हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो। इस बार मैं लेके आई हूँ घास भूमियाँ, यानी कि विश्व की घास भूमियाँ, वर्ल्ड की ग्रासलैंड्स की कौन सी ग्रासलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। बहुत सारी ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घास भूमियाँ होती क्या है, ग्रासलैंड्स क्या है। ग्रासलैंड्स एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर दूर दूर तक घास ही घास होती है। घास के अलावा इसमें थोड़े बहुत छोटे बड़े पेड़ पौधे या फिर झाड़ियाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज हम बस इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट की। आपको पता ही है हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो हम बात करते हैं कि एशिया में कौन सी घास भूमियाँ, कौन सी ग्रासलैंड है। एशिया। तो आप कैसे याद रखोगे कि एशिया में कौन सी घास भूमि है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि थोड़ा सा फनी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस याद ही रखना है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एशिया के लोग, एशिया के लड़के बहुत लड़कियां पटाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये है पटाना। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है। मैंने आपको बताया था कि एशिया में 49 कंट्रीज है। तो अगर हम बात करें कि पटाना पटाना कौन सी कंट्री में, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। एशिया में है पटाना, और पटाना कौन सी कंट्री में, श्रीलंका। उसके बाद बात करते हैं हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका में है अफ्रीका। एशिया में पटाना, आप ऐसे याद रख सकते हो, पटाना सवाना। सवाना किसी लड़की का नाम है, सवाना को पटाना है, सवाना, पटाना, सवाना। ये है अफ्रीका में। और अफ्रीका में सवाना के साथ साथ एक और घास भूमि है, वो है वील्ड। ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। ओके, पटाना, सवाना, वील्ड, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में एक ही घास भूमि है और उसका नाम है प्रेयरी। प्रेयरी, और ये कंट्री में है यूएसए प्लस कनाडा, मतलब कि ये कनाडा और यूएसए में है। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। हमने देखा कि एशिया में एक ग्रासलैंड है और अफ्रीका में 2, नॉर्थ अमेरिका में 1। अब हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में कितनी ग्रासलैंड्स हैं। सॉरी, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में 3 ग्रासलैंड्स है। 3 कौन कौन सी, कंपोज, पंपास, लानोज। इसको कैसे याद रखोगे आप देखिए कि इसमें पोस, पास, नोज, तीनों थोड़ा मीनिंग सेम सेम है, पास, पोस, नोज। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा सेम है। तो ये साउथ अमेरिका में कंपास, कंपोज, कंपास और कंपोज ब्राजील में। कंट्री भी याद रखनी है आपको। और पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, वेनेजुएला। ओके, कंपोज, पंपास, लानोस।
कंपोज ब्राजील में है, पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला में। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 ग्रासलैंड्स है, एक का नाम है डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरी है कैंटरबरी। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड। आप कैसे याद रखोगे कि आप कैंटरबरी को आप याद रख सकते हो कि कैडबरी चॉकलेट, मेरी कैडबरी चॉकलेट नीचे गिर गई, नीचे को डाउन भी कहते हैं ना, डाउन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पास स्टेपी ग्रासलैंड, ये यूरेशिया में है। यूरेशिया का मतलब है कि ये यूरोप प्लस एशिया, यानी कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है और साथ ही साथ ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। क्योंकि घास भूमि, क्योंकि ग्रासलैंड्स को नहीं पता है ना कि यहाँ से एशिया की सीमा लग रही है, यहाँ से यूरोप की सीमा लग रही है, क्योंकि ये सब तो नेचर ये सब नहीं देखता है, सीमाएं तो हम इंसान बनाते हैं। तो ये यूरोप में भी है और ये एशिया में भी है, यूरेशिया। ऑप्शन आपको हमेशा यही मिलेगा कि ये स्टेपी जो ग्रासलैंड है वो कहाँ है, यूरेशिया, तो यूरेशिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार की है, यानी कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय, यानी कि एक ट्रॉपिकल एंड दूसरा टेम्परेट। फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगी उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, और दूसरा है हमारे पास शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। तो आप कैसे याद रखोगे उष्णकटिबंधीय घास भूमियां और शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को? आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे लर्न किया था। उष्णकटिबंधीय में शक्ल, आप ऐसे याद रख सकते हो, शक्ल मतलब इंसान का फेस, शक्ल को आप सक्कल कर दो, सौ को लॉ, ठीक है, शक्ल को आप सक्कल कर दोगे। सौ से स्वाना, कौ से कंपोज, लॉ से लानोज। और दूसरा जहां पे स्वाना आ गया है वहां पे पटाना तो आना ही है, पटाना। तो ये है 4। इन चारों के अलावा स्वाना, कंपोज, लानोस, पटाना, इनके अलावा आपको एक्सेप्ट दीज 4 ग्रासलैंड्स, अगर आपको इनके अलावा कुछ और दिखता है तो वो शीतोष्णकटिबंधीय में जाएगा, जैसे कि प्रेरी, ये शीतोष्ण में चला जाएगा। विल्ड, डाउन्स, पंपास, कैंटरबरी, तो ये सब शीतोष्णकटिबंधीय में आ जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि शक्ल से आप शक्ल के अलावा ये सब कुछ इसमें, शक्ल मतलब स्वाना, कंपोज, लानोस और पटाना, इनके अलावा आपको कुछ भी दिखेगा तो वो सारा कुछ शीतोष्ण में आ जाएगा, यानी कि टेम्परेट में आ जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। बाय, थैंक यू।